डियर स्टूडेंट्स, आपका मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पार्ट 16 में वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। टुडे वी विल डिस्कस अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. We know the concept of equations, but in this chapter we are trying to discuss the equations in the form of trigonometric ratios. Now, what do you mean by the trigonometric equations? The equations in the form of trigonometric ratios, trigonometric functions are called trigonometric equations. In the trigonometric equations, we have to find the value of angle, that is theta, for a particular for a particular angle and for a general solution. देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन त्रिकोणमितीय जो रेशियोज हैं उनका इक्वेशन है. जैसे मैं बात करूं sin x इक्वल टू 0, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसमें इक्वल की साइन आ रही है. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x आ रहा है. जैसे मान लो sin 2x इक्वल टू 0, या और भी कोई ले लीजिए आप cos x इक्वल टू रूट 3 by 2. These are the trigonometric equations in which you have to find out the value of angle x. यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू जो आप फाइंड आउट करेंगे, that is nothing but the solution of a trigonometric equation. Now let us consider the solution of a particular special equations. For example, first sin theta equal to 0. अगर sin theta equal to 0 हो तो उसका आप सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? देखिए, sin 0 कब होता है? साइन जो है साइन 0 पर 0 होता है, ठीक है ना. फिर कब होता है? साइन पाई पर 0 होता है. फिर कब होता है? साइन माइनस पाई पे 0 होता है. आप निकाल सकते हैं. साइन 2 पाई पे भी 0 होता है. अगर आप आपको याद नहीं तो आप निकाल सकते हैं. यहाँ पे साइन 2 पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं. साइन 2 पाई दैट इज इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई, जो आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट है उससे निकाल लीजिए. साइन पाई पर नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नो चेंज. पाई प्लस दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड में साइन कैसा होगा? माइनस. बट साइन पाई इक्वल टू 0 दैट इज 0, तो साइन 2 पाई क्या होगा? 0 होगा. साइन माइनस 2 पाई भी क्या होगा? 0 होगा. तो ये जो एंगल्स हैं आपके, ये दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन. तो यहाँ पे थीटा के सॉल्यूशन क्या निकल गया? एक तो 0 डिग्री निकला, दूसरा प्लस माइनस पाई निकला, तीसरा प्लस माइनस 2 पाई निकला, प्लस माइनस 3 पाई डैश डैश डैश. दीज आर द many solutions, infinite solutions of this equation sin theta equal to 0. You can write this representation of infinite solutions generally as theta equal to n pi, where n belong to I. The value of n, that is from integers का मतलब प्लस माइनस आप ले सकते हैं. तो this general solution, this infinite particular solution can be written as theta equal to n pi, where n belong to I integer. Similarly, अगर दूसरी इक्वेशन की हम बात करें cos theta equal to 0, देखिए cos theta 0 कब होता है? cos pi by 2 पर होता है, 90 डिग्री पर होता है. फिर कब होता है? cos माइनस पाई बाई 2 पे भी ये 0 होता है. cos 3 पाई बाई 2 पे भी 0 होता है. cos माइनस 3 पाई बाई 2 पे भी 0 होता है. इस तरह से ये इनकी वैल्यूज 0 होती हैं. अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं. जैसे इसको सॉल्व करना है तो आप कैसे करेंगे? cos माइनस 3 पाई बाई 2, तो देखो सबसे पहले तो cos में माइनस निकलता नहीं है. cos 3 पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2 को हम लिख सकते हैं cos पाई प्लस पाई बाई 2. कॉस पाई पर नो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज.
तो ये हो जाएगा आपका कॉस पाई बाई टू। पाई बाई टू प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, लेकिन कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, दैट इज जीरो। तो इस तरीके से जीरो पर, पाई बाई टू पर, माइनस पाई बाई पर, 3/2 पर, इन सब पे जो है कॉस की वैल्यू जीरो आती है। तो थीटा का सॉल्यूशन क्या निकल के आया, पाई बाई टू प्लस माइनस पाई बाई टू, फिर प्लस माइनस 3 पाई बाई टू, प्लस माइनस 5 पाई बाई टू, डैश डैश डैश। This infinite solution of equation cos theta equal to 0 can be written as generally theta equal to 2n plus 1 pi by 2 where n belong to I। देखिए यहाँ पे n की 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रख देंगे 1, तो यहाँ पे 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। अगर -1 रख देंगे तो माइनस पाई बाई, मतलब इसमें सारी वैल्यूज प्लस माइनस रखने पे सारी वैल्यूज आपके आ जाएंगे। तीसरा पॉइंट है आपका tan थीटा इक्वल टू 0 इफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ tan थीटा इक्वल टू 0। तो क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा जो है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, हम जानते हैं। तो और साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा tan 0 तो साइन 0, यानी कि जो आपकी साइन 0 की जो वैल्यूज़ हैं वही tan 0 की आ जाएंगी, यानी कि यही वैल्यू आपकी रिपीट हो जाएंगी दोबारा। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई एटसेट्रा। तो जनरली दिस कैन बी रिटन एज थीटा इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग टू I। इन दिस वे आपका जो जनरल सॉल्यूशन है ट्रिग्नोमेट्री का वो क्या आ गया, देखिए साइन का क्या आ गया, साइन का क्या है, थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू 0 का क्या आया, n बिलोंग टू I। कॉस थीटा इक्वल टू 0 का क्या आया, थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग टू I। एंड tan थीटा इक्वल टू 0 आपका क्या निकल गया, थीटा इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग टू I। इस तरीके से आप साइन थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0 और tan थीटा इक्वल टू 0 की जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए। देखिए साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। नाउ साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला लगाइए, दैट इज 2 कॉस सी प्लस डी थीटा प्लस अल्फा बाई 2 एंड कॉस थीटा माइनस अल्फा बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 और कॉस थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो देखिए कॉस अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, ये कब, सॉरी एक मिनट ये गलत हो गया, साइन सी माइनस डी, कॉस साइन आएगा यहाँ पर, साइन, तो यहाँ पे आप साइन कर लीजिए। तो देखिए कॉस 0 कब होगा, अभी हमने प्रीवियस थियरी में देखा, कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 दैट इज कॉस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर 0 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, यानी आपके पास आएगा थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। कब, जब कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। अब हम इस वाले को ले लेते हैं, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। तो साइन 0 कब होता है, पिछली थियरी में हमने देखा, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 दैट इज इक्वल टू साइन n पाई। तो थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू n पाई, ऑन कंपैरिजन बोथ साइड साइन साइन हट जाएगा, एंगल्स का कंपैरिजन हो जाएगा।
टू को इधर ले आइए, थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। से दिस इज द रिजल्ट नंबर 1 एंड दिस इज द रिजल्ट नंबर 2। अब देखिए आप इसको एनालिसिस करिए रिजल्ट 1 और 2 को। व्हाट इज रिजल्ट 1? थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस, ये क्या है, ये किसका सिंबल है? 2n प्लस 1, दैट इज द सिंबल ऑफ ऑड, प्लस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ये क्या है? थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 2n किसका सिंबल है? इवन का, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n, n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n अल्फा। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। तो आप आसानी से इसको डिराइव कर सकते हैं। इसी तरह अगर दूसरी बात करें, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा की बात करते हैं, तो ये इधर आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 0। कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फार्मूला लगा लीजिए, क्या होगा आपका? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 थीटा प्लस अल्फा बाई 2, और ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 और साइन अल्फा माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। देखिए साइन 0 कब होता है? हमने अभी पिछले थियरी में देखा, साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू कब होगा? ये साइन n पाई पे हो जाएगा। कंपैरिजन कर लेंगे तो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू n पाई, इसको उधर ले जाएंगे, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 2n पाई, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2n पाई माइनस अल्फा, रिजल्ट नंबर 1। अगर देखिए इसको प्रोसीड करें तो ये भी 0 है, साइन अल्फा माइनस थीटा अपॉन 2 इक्वल टू साइन 0 कब हो जाएगा? साइन n पाई पर। तो ये कितना हो जाएगा आपका? कंपेयर करिए दोनों तरफ, अल्फा माइनस थीटा अपॉन 2 इक्वल टू n पाई, अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू 2n पाई, अल्फा इक्वल टू 2n पाई प्लस थीटा प्लस, सॉरी अल्फा माइनस थीटा ना, सॉरी थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें, अल्फा की नहीं निकालनी, थीटा की निकालते। तो अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू 2n पाई, तो थीटा को उस साइड ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस 2n पाई, और यू कैन से दैट थीटा इक्वल टू माइनस 2n पाई प्लस अल्फा। तो देखिए आप इन दोनों को, रिजल्ट नंबर 1 और 2 को अगर कंबाइन करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इस तरीके से आप कॉस का भी निकाल सकते हैं। इसी तरह tan का निकाल लीजिए आप, tan का भी आप निकाल सकते हैं। tan का कितना होता है? तीसरा है आपका tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। तो इसका भी जनरल सॉल्यूशन आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग टू i। तो इस तरीके से आप तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए अब इनसे संबंधित कुछ हम सॉल्व एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे पहला है सॉल्व फॉर x, साइन x इक्वल टू, देखिए माइनस साइन रूट 3/2 कब होता है? दैट इज द वैल्यू ऑफ 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, 60 मीन्स पाई बाई 3। नाउ साइन x इक्वल टू, अब ये माइनस है, देखिए माइनस साइन कब होता है? एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, एक फोर्थ में होता है ना। तो इसको थर्ड में ले जाइए, थर्ड का मतलब साइन पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है।
पाई माइनस, देखो इसको सॉल्व करें, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, पाई माइनस में तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों तरफ आप कंपैरिजन कर लेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 3, दैट इज 3 पाई प्लस 4 पाई बाई 3। और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसी को फिर दोबारा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए लिख दीजिए, साइन x इक्वल टू साइन 4 क्वाड्रेंट मीन्स 2 पाई माइनस पाई बाई 3, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। कंपैरिजन में x इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 3, दैट इज 7 पाई बाई 3, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5 पाई बाई 3, 3 2 जा 6 माइनस 5 5 पाई। तो आपकी यहाँ पे देखिए आपको 0 to 2 पाई के बीच लेना है, 0 से 2 पाई यानी कि 0 to 360 डिग्री। तो यहाँ पे दो वैल्यू निकल के आई है एक्स की, एक तो निकली 4 पाई बाई 3 और एक निकली 5 पाई बाई 3। दीज आर द टू पर्टिकुलर सॉल्यूशंस of sin x equal to minus root 3 by 2 between 0 degree to 2 pi means 360 डिग्री। इसी तरह अगर इसको सॉल्व करना है तो पहले आप सॉल्व कर लीजिए, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 बाई 4, cos थीटा यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। देर आर टू वैल्यूज प्लस एंड माइनस। अब हमें यहाँ पर 0 से 360 तक के लिए सॉल्व करना है इसे, है ना, 0 to 360 फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले हम प्लस के लिए ले लेते हैं, cos थीटा इक्वल टू रूट 3 बाई 2। cos 3 बाई 2 कब होता है, दैट इज cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का। तो एक वैल्यू तो ऑन कंपैरिजन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, एक तो ये वैल्यू आ गई, है ना। अब और पॉजिटिव कब है cos, सेकेंड में नेगेटिव है, थर्ड में नेगेटिव है, और ASTC फोर्थ में पॉजिटिव है। तो एक फोर्थ में वैल्यू और निकलेगी इसकी, cos थीटा इक्वल टू फोर्थ में, यानी कि इसको ये 30 डिग्री है ना, तो फोर्थ यानी कि 360 माइनस 30, तभी तो फोर्थ होगा। अब कंपैरिजन कर लीजिए, थीटा कितना आएगा 330 डिग्री। तो देखिए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर निकला और 330 पर निकला। कब, व्हेन वी आर टेकिंग रूट 3 बाई 2 एज पॉजिटिव। इसी तरह आप नेगेटिव ले लीजिए, तो नेगेटिव के लिए भी दो वैल्यू निकलेंगी, क्योंकि कॉस नेगेटिव कहाँ होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो दो वैल्यू उसके लिए निकलेंगी। इस तरह 4 वैल्यू निकालें, सेम यही प्रोसीजर करना है, केवल यहाँ पर माइनस लेना है, आप कर सकते हैं। तीसरा एक क्वेश्चन लेते हैं और इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अगर नहीं कहा हो तो जनरल ही निकालना है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है, मतलब एंगल्स के ऊपर बाउंडेशन नहीं है, तो आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो ये हो गया आपका tan 2x इक्वल टू रूट 3। tan 2x रूट 3 कब होता है, tan 60 डिग्री पर। ये कितना होगा 60 डिग्री का मतलब हो गया tan पाई बाई 3। नाउ ऑन कंपैरिजन दिस इज द अल्फा, ये क्या हो गया आपका अल्फा हो गया। ना जनरल सॉल्यूशन क्या है आपका, जनरल सॉल्यूशन फॉर tan थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो थीटा की जगह आपका कितना है 2x, n पाई प्लस अल्फा कितना है पाई बाई 3, दैट इज x इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6। आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। So this is the general solution where n belong to I. This is the general solution of this equation tan 2x minus root 3 equal to 0. So my dear students, I hope that you are getting me, you are liking me, you are enjoying the concepts of trigonometry in the easiest way. आपको अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो के साथ नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।